नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज ये इस नए टॉपिक में चलिए इस नए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारी राजस्थान की लोक देवियाँ इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे और उसके बाद में इनके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने करणी माता के बारे में पढ़ाना है। तो करणी माता के बारे में चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्रमुख लोक देवी करणी माता विश्व भर प्रसिद्ध। यहाँ पर विश्व से सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और करणी माता का दर्शन करते हैं। तो बड़े ही प्रसिद्ध माता है ये, इनके चमत्कार भी बहुत सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय जो भी पाकिस्तान द्वारा गिराए गए जो घोड़े थे, वो घोड़े करणी माता ने अपने हाथों से उनको लेकर के जैसलमेर में फेंके थे, जैसलमेर के दौरों में फेंके थे। मतलब ये करणी माता का पहला चमत्कार था। जब यहाँ के लोगों को चमत्कार दिखाया, उनको आंच भी नहीं आने दी, है ना। यानी बीकानेर के क्षेत्र में जितने भी गांव थे उनमें एक भी गांव में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और इतने गोले पड़े लेकिन एक भी गोला वहां पर नहीं गिरा, क्योंकि वो सारे के सारे गोले करणी माता के चमत्कार से जैसलमेर के दौरों में उन्होंने फेंक दिए थे। तो ये था सबसे बड़ा चमत्कार माता करणी का। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। करणी माता का जन्म जोधपुर जिले में सुआप गांव में मेहाजी चारण देवलबाई के घर में हुआ था। तो ध्यान रखना, करणी माता का जन्म जोधपुर में हुआ है, देशनोक में नहीं हुआ है। देशनोक तो उन्होंने बसाया था। आप देशनोक लिख दो कि, लेकिन देशनोक गलत हो जाएगा। मेन जो करणी माता का जो जन्म है जोधपुर जिले में सुआप गांव है ना, सुआप, वहाँ हुआ था, सुआप गांव में। किसके घर में? मेहाजी। मेहाजी क्या है? करणी माता के पिताजी। करणी माता के पिता है मेहाजी। और देवलबाई कौन है? देवलबाई है करणी माता की माता। करणी माता की माता देवलबाई। तो ध्यान रखना। तो जोधपुर में इनका जन्म हुआ, सुआप गांव में। देवलबाई और मेहाजी इनके माता पिता हैं और इन्हीं के घर में हुआ था। और ये कौन थे? चारण थे ना, चारण। तो करणी माता खुद एक क्या थी? चारण देवी, चारण। कहा जाता है कि देवलबाई ने इनको 21 माह तक करणी माता को अपने गर्भ में धारण किया था। मतलब ये सुनने को मिलता है कि देवलबाई ने 21 माह तक करणी माता को अपनी गर्भ में धारण किया था। कोई तो 9 महीने ही रखते हैं, लेकिन ये 21 महीने रही थी, क्योंकि ये माता थी, चमत्कारी माता थी। तो जाहिर है 21 माह तक इनकी कोख में रही थी। इनके बचपन का नाम रिधि बाई। माता करणी का बचपन का नाम क्या है? रिधि बाई। क्या नाम है? रिधि बाई। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि रिधि बाई बचपन में किस लोक देवी का नाम है? तो ध्यान रखना, माता करणी, माँ करणी। करणी माता ने देशनोक कस्बे को बसाया। तो देशनोक कस्बे को किसने बसाया? देशनोक को किसने बसाया? माँ करणी ने, माँ करणी ने। ठीक है। तो माँ करणी ने किस कस्बे को बसाया? देशनोक को, जहाँ उनका मुख्य मंदिर स्थित है। सबसे बड़ा मंदिर, मेन मंदिर, मुख्य मंदिर, विश्व भर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? माँ करणी मंदिर। कहाँ पर है? देशनोक में। इनके मूल मंदिर का निर्माण राव राजा जयसिंह, मतलब राव राजा जयसिंह था, उन्होंने 19वीं शताब्दी में करवाया था। मतलब राव जयसिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। मेन जो मंदिर का जो निर्माण है ना, मंदिर का निर्माण किसने कराया? राव जयसिंह ने। तथा इसे भव्य सूरत सिंह ने, भव्यता किसने दी? भव्यता का मतलब है सुंदरता,
कलर वगैरह रंग वगैरह जो करवाया, इसमें डिजाइन वगैरह करवाई किसने? सूरत सिंह ने। किसने? सूरत सिंह ने। इस मंदिर के प्रांगण व संगमरमर के दरवाजे, प्रांगण में जो संगमरमर के जो दरवाजे लगे हुए वो महाराजा गंगा सिंह ने लगवाए थे। किसने? गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने लगवाए थे। ध्यान रखना तीनों ही जो शासक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों के बारे में किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण व संगमरमर का निर्माण किसने करवाया? माता करणी के मंदिर का प्रांगण व संगमरमर का निर्माण किसने करवाया? तो गंगा सिंह ने। मूल मंदिर का निर्माण किसने कराया? राव जय सिंह ने। इसको भव्यता किसने दी? सूरत सिंह ने। अलग अलग पूछ सकते हैं तो अलग अलग आपको ध्यान रखना है। मैंने निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने। भव्यता किसने दी? सूरत सिंह ने। इसके संगमरमर के दरवाजे किसने लगवाए? महाराजा गंगा सिंह ने। आगे देखते हैं। इस मंदिर के प्रांगण व संगमरमर के दरवाजे गंगा सिंह ने, ये हमने पढ़ लिया। इस मंदिर के पुजारी चारण समाज के लोग होते हैं। तो पुजारी कौन होते हैं इस मंदिर के? चारण समाज के लोग, क्योंकि चारणों की कुल देवी है इसलिए चारण समाज के लोग ही इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, है ना। क्योंकि चारण के घर में इनका जन्म हुआ और चारणों की कुल देवी है माता करणी। इस मंदिर प्रांगण में काफी संख्या में चूहे देखने को मिलते हैं, यानी कि सर्वाधिक चूहों वाला मंदिर कौन सा? देशनोक। ठीक है, सर्वाधिक चूहे यहीं पर है। और चूहों की देवी किसे कहते हैं? माता करणी को। तो चूहों वाली देवी कौन? माता करणी। आगे बात करते हैं इनके बारे में। इसी कारण इन्हें चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ काफी सारे काले चूहे हैं और कुछ सफेद चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, काबा किसे कहते हैं? जहाँ पर सफेद चूहे होते हैं ना, करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं उन्हें काबा कहते हैं। ठीक है, काबा, सफेद चूहों को काबा कहते हैं। उनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। काबा का अगर हम दर्शन करते हैं सफेद चूहों का तो शुभ मानते हैं। अगर कोई भी मनोकामना हम करते हैं तो वो क्या होती है? पूर्ण होती है। इसलिए इनके काबा का दर्शन है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। आगे बात करते हैं। मंदिर में स्थित दो विशाल कढ़ाई का नाम सावन भादु है। मंदिर के अंदर दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। ऐसे मेन गेट है, यहाँ पर साइड में दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। इसका नाम है सावन और इसका नाम है भादो, यानी दो ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, इसलिए सावन भादो कढ़ाई के नाम से इनको जाना जाता है। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़े राय माता थी, यानी करणी माता की इष्ट देवी आराध्य देवी कौन थी? तेमड़े राय। तेमड़े राय। तो करणी माता की आराध्य देवी कौन? करणी माता की आराध्य देवी इष्ट देवी कौन? तेमड़े राय माता। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को भी। इनका मंदिर भी देशनोक में स्थित है। मंदिर कहाँ है? तेमड़े राय माता का देशनोक में स्थित है। दिनेरू तलाई बीकानेर में करणी माता की गुफाएं भी स्थित है। दिनेरू तलाई है बीकानेर के अंदर, वहाँ करणी माता की क्या है? करणी माता की गुफा भी है ना, गुफा बनी हुई है, उसके अंदर भी मंदिर स्थित है। सफेद चील को माता जी का प्रतीक माना जाता है। तो सफेद चील इनका मेन जो प्रतीक है, सफेद चील माता जी का क्या है? प्रतीक। ठीक है, मेन जो चील है ना वो क्या है? प्रतीक है, प्रतीक। तो सफेद चील किस माता का प्रतीक है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है। किस लोक देवी का प्रतीक है? तो आप क्या बताओगे? माता करणी। प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विनी नवरात्रा में मंदिर में भव्य मेला लगता है। तो 2 बार मेला लगता है। किस देवी का 2 बार मेला भरता है? वो कौन है? करणी माता। ठीक है, करणी माता।
कौन सी देवी का 2 बार मेला भरता है? माता करणी का। एक बार तो चैत्र में बढ़ता है नवरात्रा के अंदर, एक आश्विनी नवरात्रा के अंदर बढ़ता है, तो 2 बार बढ़ता है, ध्यान रखना। और विश्व भर में प्रसिद्ध है ये मेला, और बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं इस मंदिर का आनंद लेने के लिए, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दूर दूर से वो श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और जैसे यहाँ करणी माता का ओरण भी लगता है, चारों तरफ यहाँ पर लोग है वो ओरण भी करते हैं। इधर चारों तरफ मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ फेरी निकालते हैं, है ना, ओरण, जिसको ओरण कहते हैं। जैसलमेर जिले के गाडियाली मठ को माताजी का निर्वाण स्थल कहा जाता है। मतलब जैसलमेर के अंदर गडियाली मठ था, वहाँ पर माताजी ने अपना निर्वाण स्थल है वो चुना था, वहाँ पर माताजी ने अपनी अंतिम सांस ली थी, वो गडियाल मठ, ठीक है, यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं करणी माता के संबंध में कुछ तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, उनके बारे में बात करते हैं। तो बचपन, माता जी का बचपन का बात करें तो बचपन में इनका नाम था रिद्धि बाई। क्या नाम था? रिद्धि बाई, जो हमने पहले ही पढ़ा था, रिद्धि बाई। बचपन का नाम बोलो, रिद्धि बाई। माता के अन्य नाम, चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी कौन? करणी माता। दाढ़ी वाली देवी, डोकरी, माता की दाढ़ी है इसलिए दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं इनको। दाढ़ी वाली डोकरी कौन? करणी माता। राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी। राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी कौन? करणी माता। राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी कौन? करणी माता, ठीक है। जन्म सुआप जोधपुर। सुआप जोधपुर, जन्म कहाँ हुआ? सुआप जोधपुर। इनका कुल कौन है? कुल है चारण, चारण जाति की है ये। प्रमुख मंदिर देशनोक बीकानेर। प्रमुख मंदिर देशनोक बीकानेर। माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर। करणी माता का मेला कब भरता है? मेला 2 बार भरता है, मैंने बता दिया। एक बार भरता है चैत्र में, एक बार भरता है अश्विनी में, है ना, अश्विनी में। 2 बार नवरात्रा में मेला भरता है, 2 बार नवरात्र आते हैं, दोनों बार भी प्रसिद्ध मेला भरता है यहाँ पर। इनका प्रतीक, माता का प्रतीक है सफेद चील। सफेद चील, सफेद चील क्या है? माता का प्रतीक है, जिसको सांवली कहते हैं। क्या कहते हैं? सांवली। इष्ट देवी कौन है? तेमड़ेराय माता। तेमड़ेराय माता कौन है? किसकी इष्ट देवी? माता करणी की इष्ट देवी है। तो यही बातें थी माँ करणी की, जो हमने बता दी आपको। धन्यवाद।